आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीरा लहु वला मिस्ला लहु वला मसीला लहु। अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन दहरियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला बाद नबिय्या अना खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ किसालिही सल्लु अलैहि वालिही। सब पढ़े अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हर किस्म की हम्दो सना खालिक़े अर्ज़ व समा अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन हय्युल क़य्यूम मालिक यौमिद्दीन अल्लाह जल्ला अला की अज़मत वाली बुलंदी वाली सोनी पाक प्यारी ज़ात के लिए अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम वालिए कौनैन सादत दारैन सय्यदुस सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इमाम मुर्सला व
वसीला बेकसा हादी दो जहां रहमत आलमिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत वाली बुलंदी वाली सोनी पाक प्यारी रात के लिए प्यारे दोस्तों, आज खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के सिलसिला में मस्जिद हाजा में प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। इंशाअल्लाह ताला क़िबला मियां मारूफ साहब भी उनसे कुछ देर पहले राब्ता हुआ था। इंशाअल्लाह ताला वो भी कुछ तबीयत का उनका दर्द का मसला है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, फरमाया था कि हम पहुंचेंगे, बाद जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। मैं उनकी सामत का फायदा लेते हुए आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात खत्म नबूवत के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करने की, बावजूद इसके कि अपनी कामिल इल्मी का एहसास रहेगा, आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूंगा। अजीज़ा ने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने इंसानियत की हिदायत के लिए जो अपना प्यारा खूबसूरत हसीनो जमील चेन शुरू किया, वो अल्लाह के नबी और रसूलों। मैं आया पाक का और हदीस पाक का तर्जुमा करने से पहले, मफहूम बयान करने से पहले आपकी खिदमत में एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को बनाकर बड़ा हुसीनो जमील, बड़ा प्यारा बनाकर, सारी मखलूक का सरदार बनाकर अल्लाह तबारक व तआला की जात ने इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। जैसे इंसान को बनाया, इसकी हिदायत का भी सिलसिला अल्लाह ताला की जात ने शुरू किया। जैसे जैसे इंसान आते गए, अल्लाह के नबी और रसूल आते गए। जब अल्लाह ताला का पैगाम मुकम्मल हो गया, फिर अल्लाह ताला की जात ने आमना के लाल को इस कायनात के अंदर, और कुरान पाक की ईसाया पाक का सादा सा मफहूम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन, नबियों की मोहर। खातम का मर्तबा तर्जमा हम मोहर करते हैं। मोहर से भी यही मुराद ली जाती है कि जब कोई तहरीर, कोई पैगाम मुकम्मल हो जाता है, उसके नीचे मोहर सबत कर दी। कहा कि मेरा ये महबूब मर्दों में किसी का बाप नहीं, ये अल्लाह का रसूल है और आखिरी नबी। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और मैं आखिरी नबी। ये हदीस पाक का सादा सा मफहूम। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह ताला की जात ने पैगाम जो था अपने नबियों से शुरू किया। किसी को नबी बनाया, किसी को रसूल बनाया, और जिनको रसूल बनाया उनमें से 4 को साहिबे किताब बनाया, और बाकी 313 में से अल्लाह ताला की जात ने बाकी रसूलों को पास अपने पैगामात सहीफों की शक्ल में अपने नबियों के पास भेजे। तसलसल क्या था कि पैगाम आते रहे, इंसानियत के हिदायत की तकमील होती रही। जहां रब ने चाहा हुक्म अल्लाह की कुदरत भेजती रही। जब तुरैत आई, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने अहकामात दिए। ज़बूर आई, अहकामात दिए, उनकी तकमील होती रही। अंजील आई, उसकी इंसानियत के हिदायत की तकमील होती रही। और जब ये तमाम मामलात खत्म हो गए, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अब मेरी आखिरी किताब भी आ रही है, मेरा आखिरी नबी भी आ रहा है। अब ना इसके बाद कोई नबी है और ना इस किताब के बाद कोई किताब है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, और अपने लिए जो पसंदीदा दीन है, अल्लाह ने कहा वो मैंने इस्लाम को मुंतखब कर दिया। अब कायनात के अंदर किसी और पैगाम की जरूरत नहीं है। जहां कुरान की तशरीह होगी, आमना का लाल तशरीह करेगा।
जब वो दौर गुजरेगा फिर अल्लाह तबारक व तआला के वो लोग जिनको अल्लाह ताला फिरासत भी देगा, ज़ेन भी देगा, इल्म भी देगा, शान भी देगा, मुकाम भी देगा, अजमत भी देगा, फिर वो अल्लाह के कुरान को और सरकार के फरमान को सामने रखेंगे और अल्लाह के दीन की तकमील करते रहेंगे। जहां जरूरत होगी उसको बयान करते रहेंगे। मैं एक दो मिसाल देकर आपको बात को आगे लेके चलता हूँ। जरूरत पड़ी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक के अंदर 3 तलाकों के बारे में कुछ सहाबा 3 कई को 1 समझते थे, कुछ 3 समझते थे। इससे पहले थोड़ा सा मैं इससे पीछे ले जाऊं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया, खलीफा मुंतखब किया गया, तमाम सहाबा का उस पर इजमा हो गया। उसकी जरूरत थी, अल्लाह ताला की जात ने उनसे सही फैसला करवाया। फिर क्या था, जब ये मसला ज्यादा जो है वो परेशानी का बायस बना, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पाक ने सहाबा का इज्तिमा किया, जय्ये सहाबा को, साहिब राय सहाबा को इकट्ठा किया और ये फैसला किया कि आज के बाद जो 3 तलाकें देगा वो 1 नहीं 3 ही तसव्वुर की जाएंगी। अब क्यों सरकार ने फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे खुलाफा की सुन्नत वही दीन है। अब ये 3 का जो फैसला हो गया, ये पता चला कि अब ये सहाबा का फैसला भी अल्लाह के नबी की अता से है, ये भी दीन का अल्लाह ताला की जात ने हिस्सा बना दिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब ये दीन मुकम्मल हो गया, कुरान की बेशुमार आयात इस पर शाहिद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमूनस सलाता, वो नमाज कायम करते हैं, और जो आप पर नाज़िल किया है उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाज़िल किया उस पर भी ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह ने बता दिया कि अब आपके बाद कोई चीज नाज़िल नहीं होगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब ये खत्म नबूवत का मसला ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक से शुरू हुआ। इसकी सादा सी मैं आपको हिस्ट्री बयान करूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक का करीब जमाना आया। 3 सरकार के ज़माने पाक में सरकार ने फरमाया 3 कज़्ज़ाब आएंगे, वो कहेंगे कि हम अल्लाह के नबी हैं, और 30 के 30 ही झूठे होंगे, 30 के 30 ही झूठे होंगे। अब मेरे बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। तो फिर क्या था अज़ीज़ाने गिरामी, एक अस्वद अंसी, इसका नाम कुछ और था क्योंकि इसका रंग काला था, इसीलिए अंसी उसका कबीला था, इसलिए इसे कहते थे अस्वद अंसी। एक था तलीला। ये दोनों ने सरकार के जमाने में ऐलान नबूवत किया। सरकार ने इनकी तरफ सहाबा को भेजा, एक ही तरफ हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, एक ही तरफ हजरत फिरोज वैलवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को भेजा। दोनों ने उनको शिकस्त दी, खत्म किया। और इसी दौरान सरकार का विसाले मुसलमान साहब ने एक खत लिखा सरकार के पास कि मैं भी नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे नबी आपके साथ नबूवत में शरीक किया है, आधा हिस्सा आपका है, आधा हिस्सा मेरा है। सरकार ने उसको खत का जवाब दिया कि तू झूठा और काज़िब है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, और अल्लाह ताला की जात ने जो मुझे शाने अता की है वो कमाल शाने जो है वो सरकार को अल्लाह ने अता की है। उसको कहा तेरा कोई हिस्सा नहीं है। सरकार का विसाल हो गया। अब फौरी तौर पर बड़ी उसने ताकत जमा कर ली, बड़ी फोर्स जमा कर ली और कुव्वत के साथ मुसलमानों के मुकाबले में आया। लेकिन सबसे पहले जो उसके मुकाबले में उतरा, जो शख्सियत, वो जात जो इनके मुकाबले में आई, वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफतुहु बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात उसके मुकाबले में। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में लश्कर रवाना किया। अब कमाल, वो अजीब लड़ाई थी। वो भी कहते थे नारा तकबीर अल्लाहु अकबर,
साहबा भी कहते थे नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। अब कहे कि क्या से पता चले कि सरकार के गुलाम कौन है और मुसलमान कज़्ज़ाब के झूठे उसके पैरोकार कौन है। साहबा ने यहाँ भी फैसला किया, जब ये नारा तकबीर लगाए तुम सरकार का नारा लगाओ, तुम कहो या मोहम्मदा हो, पता चले कि कमली वाले आका के ये गुलाम है। प्यारे दोस्तों, बड़ा अजीब, आप अंदाजा करें तरीकी तौर पर, मैं दूर ना निकल जाऊं, जितनी शहादतें इस लड़ाई में हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा में इतनी शहादतें कहीं भी नहीं हुई। सरकार की पूरे गज़वात में या जितनी भी जंगें हुई, तकरीबन 259 सहाबा शहीद हुए। सरकार के ज़माने पाक में जितनी भी मुसलमानों की जंगें हुई हैं, कितने शहीद हुए हैं? 259। और यहाँ पर सिर्फ इसी जंग में 700 सहाबा शहीद हुए। देखो खत्म नबूवत कितना अहम मसला है। इस एक जंग में साथ, जिनमें बदरी सहाबा भी हैं, जिनमें उफाज भी है, जिनमें कुर्रा भी है, 700 सहाबा शहीद हुए। पता चला कि सहाबा ने कायनात को ये बताया कि जो सरकार की खत्मे नबूवत का मसला है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात में बड़ा ही अहम रखा है। ये सरकार की इज्जत पर, सरकार की शान पर जो खत्मे नबूवत का इनकार करता है, सरकार की इज्जत पर डाका डालता है, सरकार की शान पर डाका डालता है। और सहाबा ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। और यहाँ वाशी, अभी हजरत वाशी बन चुके हैं, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। वाशी, उसके पास एक ऐसा फन था कि 100 आदमी भी खड़ा है, 200 आदमी भी खड़ा है, वो बर्छा चलाने का माहिर था। और हजरत अमीर हमजा वो जात थी, 2 तलवारों से लड़ते थे। इधर भी हाथ में तलवार होती थी, इधर भी हाथ में। और आपका लंबा हुसीन, और नबी पाक के जितने भी चाचे थे सारे सोने थे। अजीब, हज़रत अब्दुल्ला की तो शान और ही है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका बल्कि पूरा खानदान, रब ने कहा मैंने चुना है कबीलों से, सबसे मैंने सरकार के खानदान को चुना है। और सरकार का कितना हसीनो जमील खानदान है, लंबा कद, चौड़ी छाती, आपकी जबीन, किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि सैयदना अमीर हमजा के मुकाबले में कोई आ सके। और उसने, वाशी ने, हिंदा ने वाशी को कहा कि मैं तुझे इतना सोना चांदी तेरे बच्चों के लिए ये करूंगी, तू हजरत अमीर हमजा का सर लेके आ। बड़ा तफसील बड़ी लंबी है। उसने बर्छा चलाया और आपके इस दिल पर वो तीर का दिल को चीरा, इससे आपकी शहादत हुई। और सरकार रोए भी बड़ा आपकी शहादत पर, कितना सरकार रोए। ये शहादत एक, उनकी शहादत ही एक अलग उन्वान है। अब क्या था, वाशी अब मुसलमान हो चुका था। वाशी नो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कुफारा उसने कैसे अदा किया? कैसे कुफारा अदा किया? वाशी भी उस जंग में था, किसी ने वही तरीका इख्तियार किया और मुसलमान कज़्ज़ाब के बर्छा मारा, उसे जहन्नम रसीद कर दिया। फिर वाशी कहा करता था, मैंने दुनिया के 2 बड़े आदमी, एक सबसे बड़ा, एक सबसे आला, मेरे हाथों से उनका ये मुकाम आया। अजीज़ान गिरामी, अब मैं बात को आगे लेके चलूं। आते रहे, एक ने और ऐलान नबूवत किया। मुख्तार सख्वी ने कूफे में, जिसने कातलाने हुसैन से बदला लिया, उसने भी, मेरे पास फरिश्ता है, अगर मैं पढ़ूं वक्त लगेगा, मैं इससे भी निकलता, मैं बर्रे सगीर में आना चाहता हूं, मैं बर्रे सगीर में आना चाहता हूं। बर्रे सगीर की सरजमीन, नबी पाक के गुलामों की सरजमीन। यहाँ पर जब इंसान की नजर उठती है ना, मुसलमान की नजर उठती है ना, उससे दाता अली अजमेरी की चौखट नजर आती है, उससे मोइनुद्दीन का की चौखट नजर आती है, उससे फरीदुद्दीन का आस्थान नजर आता है।
उसे निजामुद्दीन की मसनद नजर आती है और चारों तरफ अल्लाह तबारक व तआला का दीन और इस्लाम कायनात के अंदर फैलता नजर आता है। इन लोगों ने तबलीग भी की है, लेकिन सबसे बड़ा काम इन औलिया किराम ने पता क्या किया? बदर सगीर में, बदर सगीर के लोगों के सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा को जलाया। जो मौलवी काम नहीं कर सकता, जो मुबल्लग काम नहीं कर सकता, ये मुबल्लग भी थे, ये मुदर्रिस भी थे, ये आलिम भी थे। सुबह के वक्त ये मसनद पे बैठते थे, कुरान और हदीस सामने होता था, रात के ये मुसल्लों पे बैठते। और जब ये अल्लाह के दीन की तबलीग करते, साथ साथ इश्क़ मुस्तफा की शमा भी रोशन करते। अब अंग्रेज आया हिंदुस्तान के अंदर, तवज्जो से मेरी ये बात सुनना। अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आया, 1000 साल के करीब वो बर्रे सगीर पर हुकूमत करता है। कहता है जी मामला है, एक तरफ हिंदू है, कहता है ये बुज़दिल कौम है, इसको पैसे से ही फुर्सत नहीं, इसे जिधर मर्जी लगा दो। कहा ये सिख कौम है, ये बड़ी कौम, कहता है ये ताकतवर दलेर तो है, लेकिन इसके पास इतनी अकल शऊर इसके पास नहीं है। उसको मुसलमान नजर आया, कहने लगे कपड़े इसके फटे हैं, मुआशरे में मुकाम नहीं, कोई इसका ये मस्जिद के मीनार पे दीवार पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता है। हम दावतनामे भेजते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, हमारी बात सुनने कोई नहीं आता। ये एक फटे पुराने कपड़े वाला कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मस्जिद देखते ही देखते लोगों से बढ़ जाती है। इनका क्या इलाज है? इकबाल ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि रूमियों की मिल्लत गैरत मिल्ली का है इलाज, कि मुल्ला को इसके कोहो दमन से निकाल दो, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहता था कि इसका हल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको दूर करो, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हें बेगाना करो, तुम इन पर राज कर सकते हो। अब उसने और दूसरा कहा कि ये इनको पता चल जाए ना, ये दीन की अजमत का, सरकार की अजमत का मसला है, ये ना घर देखते हैं ना ये कोई अपनी दौलत देखते हैं। जब नबी की इज्जत का मामला आता है, ये सब कुछ छोड़ देते हैं, नबी के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं। फैसलाबाद में खत्मे नबूवत का जलसा हो रहा है, उस वक्त लाहौर में माशाअल्लाह था, मैं इस तरफ आता हूँ। एक जब मौलाना साहबजादा तालिबान इफ्तिखार हसन ने खिताब किया कि आओ लाहौर चलना है खत्मे नबूवत के लिए, एक औरत उठी, छोटा सा बच्चा लाकर मिंबर के सामने मौली साहब के कदमों में रख दिया, कहने लगी मौली साहब ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, मैं इसे नबी के नाम पे वक़्फ़ करती हूँ, ये मेरा बेटा गोली खाएगा। कहने लगा खतीब, कहने लगा माई ठहर जा, बीबी ठहर जा, पहले मैं गोली खाऊंगा, फिर तेरा बेटा गोली खाएगा, फिर ये मजमा गोली खाएगा। अंग्रेज ने कहा ये तो मरता है, कभी गाजी इल्म-दीन बन के सामने आ जाता है, कभी किसी अंदाज में सामने आ जाता है, इसका क्या इलाज है? कहा इसके कलूब से नबी पाक की मोहब्बत को निकालो। फिर उन्होंने लोगों को खरीदा, पैसा दिया, लालच दिया, ओहदा दिया, मकाम दिया, मनसब दिया, उनसे किताबें लिखवाई। किसी ने कहा नबी को दीवार के पीछे का इल्म ले, किसी ने कहा नबी मर के नौजुबिल्लाह मिट्टी में मर गया, और मिर्जे को कहा तेरा काम ये है कि तूने क्या करना है, तूने इनके सीने से जिहाद को खत्म करके तूने इनको बेसरोपा करना। अब अंग्रेज ने, मिर्जा खुद कहता है, खुद इसका नाम था गुलाम अहमद, और दिलचस्प चीज है, अहले इल्म के लिए काबिल कदर जुमला है, किसी नबी का नाम मुरक्कब नहीं हुआ। हजरत मूसा एक ही बैर का, ईसा, मूसा, हजरत यूसुफ सलामुल्लाह तआला अलैह एक ही है, किसी नबी का नाम मिला हुआ नहीं है। ये गुलाम अहमद ये पैदा होता है, इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तजा, इसके दादे का नाम अता मोहम्मद, ये कादियान के रहने वाले। और दिलचस्प बात ये है, ये कहता है कि मैं अंग्रेज का खुद साफ
मैं अंग्रेज का खुद साख्ता पौधा हूं। और फिर ये बरतानिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये भी मेरी बात तवज्जो में रखना, बरतानिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कि गालबन डीसी सियालकोट था, उसने 4 आदमियों का इंटरव्यू दिया। तवज्जो करें मेरी तरफ, नबी इंटरव्यू लेके मुंतखब हो रहा है और अल्लाह आमना के लाल को कुछ भी नहीं था नबी बना रहा। आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के अंदर थे, अल्लाह अपने नबी को नबी की शाने दे रहा है। और इधर अंग्रेज इंटरव्यू लेता है और मुंतखब करता है गुलाम अहमद को नबूवत के लिए। इसका बाप गुलाम मुर्तजा, इसने जब ये 1857 की जंगे आजादी हुई ना, इसने अंग्रेजों का साथ दिया और इसने अंग्रेजों को 50 घोड़े 50 सिपाही जंगजू भेजे। अब इतना इस पर मिर्जा भी फख्र करता था, मिर्जा भी। बहरहाल इसने जिंदगी के दौर का आगाज किया। अल्लाह का एक बात, अल्लाह का हर नबी सोना होता है, अल्लाह का हर नबी हुसैन होता है। और जो हजरते उम्मे माबद नबी का नक्शा बयान करती है ना, वो कहती है सीधा कद, पेट सीधा, छाती और सीना मिला हुआ, पेट और सीना मिला हुआ, और ऊंचा उठता हुआ कद, गोरा उसका रंग, ये रुखसार ना बैठे हुए ना उभरे हुए, हुसैन देखे तो इनसे नूर फूटता है। और कहा वसीमन, जो देखे तो सोना लगता है। आप कहती हैं कि जो दूर से देखे तो सोना लगता था, जब वो करीब आई तो और ही सोना लगता था। ये मेरे नबी, नबियों की शाने हैं, ये नबियों की शाने हैं। और इधर मिर्जा एक आंख बैठी हुई, एक आंख बैठी हुई, और उसको चलने में, और फिर ये कहता है कि मुझे ये इतना शौर नहीं होता था। कोई गद्दाबी जूती पहनता था, जूती पे निशान लेके ला के देते थे कि मिर्जा साहब ये दायां पांव है, ये बायां पांव है। और जेब में कहता है मुझे पेशाब की बीमारी है, और एक तरफ उसने गुड़ खाने की, शक्कर खाने की आदत होती थी, ये खाता, और दूसरी तरफ वो मिट्टी के ढेले होते थे, कभी वो मुंह में डाल लेता। ऐसा आदमी नबी, नबी क्या, वो तो एक अंदाजे में भी नहीं है, किसी पानी में भी नहीं है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर खत्मे नबूवत का मसला अल्लाह के नबी ने और अल्लाह की जात ने इतना लोगों के सीनों में रास्ता कर दिया कि जब उसने ऐलान किया, उसके मुकाबले में लोग उठे। हजूर इमाम अहले सुन्नत, अब इसने 1999 में सबसे पहले इसने कहा मैं मुजद्दिद हूं, इसने कहा मैं मुजद्दिद हूं। 1899 में मैं मुजद्दिद हूं, शीर गोइयां करनी शुरू कर दी। फिर आगे बढ़ा, कहने लगा मैं मसीह हूं। फिर इसने कहा मैं मसीह मऊद हूं, आगे आगे चलता गया। फिर कहने लगा मैं इब्ने मरियम हूं। फिर कहा मैं मांदी हूं, लोगों ने कहा मांदी, कहा ये एक ही है। फिर इसने तकरीबन 1900 के अंदर अपनी नबूवत का ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अजीजा ने गिरामी, मैदान के अंदर उलमा उतरे, इसके मुकाबले आए, जिनमें सफ़े अव्वल में पीर मेहरे अली गोलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। सबसे बड़ी बात है, हमने पीरों को सिर्फ पीर ही समझा हुआ। जनाबे पीर मेहर अली शाह अपने वक्त के सबसे बड़े शेखुल हदीस थे, सबसे बड़े, जिसको बर्रे सगीर के देवबंद के उलमा ने, अहले हदीसों के उलमा ने तमाम तौर पर ये फैसला किया कि अगर मिर्जे के मुकाबले कोई आएगा तो ये पीर मेरे अली आएगा। अब आप अंदाजा कर लें। और मिर्जे ने पता क्या कहा कि पीर मेरे अली मुझसे तहरीरी मुनाजरा करें। पता चैलेंज उसने क्या दिया, कहने लगा 7 घंटे के अंदर 40 आयतों की तू भी तशरीह कर, 40 आयतों की मैं भी तशरीह करता हूँ, और फैसला करेंगे। अगर पीर साहब मेरा मुनाजरा, मेरा चैलेंज कबूल ना करें तो फिर इस मेरे मुकाबले में 40 उलमा आए,
यानी मिर्जे ने खुद तस्लीम किया कि कम अज कम पीर मेरे अली इस वक्त 40 उलमा के बराबर है। और आपने कहा मुझे कहा मैं आपने कहा तहरीरी बात कर पहले। मिर्जा कहने लगा मैं तकरीरी बात नहीं करूंगा, तहरीरी बात करूंगा। आपने कहा मुझे कबूल है, चलो मैं तकरीरी नहीं करता, तहरीरी करता हूँ। बदलता रहा, कहने लगा तू भी फिर सूरत फातिहा की तफसीर लिख, मैं भी लिखता हूँ, जिसकी कबूल हो वो जीत गया। आपने कहा मुझे ये भी कबूल है। फिर कहने लगा मेज के ऊपर एक कलम कागज रखो, में एक संदूक रखो, उसके अंदर कलम कागज रखो, जिसका कलम कागज फैसला लिख दे वो सच्चा है। आपने कहा मुझे कबूल। आपने कहा कबूल है, लेकिन शर्त ये है कि कलम और कागज मेज के ऊपर रखा जाएगा, संदूक में नहीं, मेज के ऊपर रखा जाएगा। और जिसका कलम उठकर लोगों के सामने फैसला लिख दे वो सच्चा है। लोगों ने पीर साहब से सवाल किया, पीर साहब आप इतने बड़े चैलेंज उसके कबूल करते गए, बात क्या थी? कहने लगे मुझे मेरा नाना कह रहा था आज तू जो कहता जाएगा रब पूरा करता जाएगा, घबराना नहीं है। और बल्कि आपने कहा काश ये मिर्जा मेरे सामने आ जाता तो फिर तौबा हो जाती, इसकी किस्मत सवर जाती, काश मेरे मुकाबले में। पता हुआ क्या था? पीर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, दिल में ख्याल आया मेरे अली मदीना में ही रहो, अब इधर ही रहश अख्तियार करते हैं, मदीना में ही रहते हैं। सरकार ख्वाब में मिले, कहने लगे मेरे अली पंजाब में वो कादियानी मेरी हदीसों को कैंची से कुतर रहा है, उनकी गलत तवीलें कर रहा है, फौरन हिंदुस्तान में जाओ और उसका मुकाबला करो। आप बादशाही मस्जिद में लाहौर आकर बैठ गए, कहने लगे ये जो कहता जाएगा मैं उसे, और आज भी तारीखी हवाला देखो, आपने उसके मुकाबले में किताब लिखी शम्सुल हदाया, यानी उस हयाते मसीह पर। मिर्जे ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, हमारा अकीदा है वो जिंदा है, तो आप मुनाज़रे करते हैं। आपने उसके मुकाबले जो किताब लिखी शम्सुल हदाया, और जो मर्ज़ई थे दंग रह गए कि पीर साहब का कलम, एक होता है ना कलम चलना, एक होता है कलम चलना, एक होता मदीने वाले के साथ दिल का भी चल जाना। उधर कलम चलता है, उधर मदीने वाले के साथ दिल चले, फिर बात बहुत को लुत्फ हो जाती है। मेरी तवज्जो रखे, अब क्या है? पीर साहब ने जब वो ना आया, फिर उसके बाद उसने सूरत फातिहा की तफसीर लिखी, उसका नाम उसने रखा है इजाज़े मसीह मिर्जे ने। और एक उसने और किताब लिखी, ये अपनी तरफ से शम्सुल हदाया के जवाब में शम्सुल बाज़ेगा। लेकिन फिर पीर मेर अली शाह ने जो कमाल किया वो आज तक भी जिंदा है। आपने किताब लिखी सैफ़े चिश्ती आई, चिश्तियों की तलवार, सैफ़े चिश्ती आई लिखी। आज तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कादियानी मर्ज़ई लाहौरी हो या वो कादियानी हो, पीर साहब की इस किताब का जवाब दे सका नहीं, दे सका। फिर इसके साथ एक और शख्सियत मैदान में उतरी, उसका नाम था पीर जमात अली शाह। दरमियान में वो शख्सियत उतरी, उसका नाम था पीर जमात अली। आप लाहौर में आ गए, लाहौर में आकर ये मिर्जे का जो ठिकाना था ब्रांडस रोड, जहाँ पर ये मरा, वो भी वहाँ था। पीर साहब ने भी यहाँ आकर डेरा लगाया और एक कॉलेज की ग्राउंड के अंदर स्टेज लगाया, लंगर शुरू कर दिया। आपके खिताबात और आपकी वक्त के जय्यद आलम, मैं इसकी तफसील बहुत ज्यादा इसकी, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए एक ही बात करता हूँ। आपने 25 मई रात आपने मिर्जे को कहा मेरे मुकाबला ना आया, लाहौरी मर्ज़इयों ने मिर्जे को कहा निकलो निकलो, ना निकला। ये अजी फलां है, यूं है, फलां ऐसे कर लो, यूं कर लो, फलां कर लो, झूठा झूठा ही होता है। आपने रात जलसा हो रहा था, कहा सुनो मैं पशीन गोइयां नहीं करता, मुझे मैं पशीन गोई नहीं करता, लेकिन सुनो 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला में इस झूठे नबी से निजात दे देगा। कोई दिन नहीं दिए, कोई महीने नहीं दिए, कोई साल नहीं दिए, 24 घंटे का वक्त दिया कि मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ,
मदीने वाले का नाम लेने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर ये अल्लाह ताला में इससे निजात देगा। रात 10 बजे आपने जुमला कहा और उसी वक्त मिर्जे को मिर्जे ने खुद लिखा कि हैजे की बीमारी के नुकसानात हैजा हुआ इसे बार बार। और जब ये सुबह के 10 बजने का करीब आया ना, जुबान भी बंद हो गई। निजात मुंह से भी, अल्लाह का नबी कहता मैं नबी हूँ और मेरा नबी, इमाम साहबा कहते हैं जब सरकार गुजरते थे ना तो रास्ते बता देते थे कि नबी इधर से गुजरा। ये राह गुजर बता देती थी कि नबी इधर से गुजरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी शान वाला, इतने मुकाम वाला। ठीक सुबह 10 बजे खबर फैल गई कि मिर्जा मर गया। आज भी हाफिज साहब मेरी इस बात की थे। अब जब हम खेलते थे ना उस वक्त तीसरी चौथी जमात में, तो हम एक ना नारा लगाया करते थे, 2 लकड़ियां 2 काने। आसान मुकम्मल कर दी ना बात। 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा गोया। उस वक्त हम बच्चे गलियों में नारे लगाते थे। कायनात को पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक के अंदर ऐसी जय्यद हस्तियां, ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत रखी है जो इमाम से लब हलाते हैं। मदीने वाला कहता है घबरा नहीं, तू गुलाम मेरा, तू कहता जाएगा मेरा रब पूरा करता जाएगा। ये रात यानी प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको पाकिस्तान में लाना चाहता हूँ इख्तिताम में। इंशाअल्लाह ताला जुमे के नमाज के फौरन बाद इसका अगला हिस्सा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम मोइनी साहब किताब करेंगे। वो आपने वो भी सुनना। फिर उसके बाद उनका चंद मिनटों का किताब इसी खत्म नबूवत में बड़ा तरीकी और बड़ा जचा चला मैंने उनकी खिदमत में किया, बयान करेंगे। फिर जो है इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख कामिल को भी अगर तकलीफ का मसला, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, उनको सेहत अता करे। हम अभी तक भी उनके मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान बना, लोग कहते हैं सर ज़फ़रुल्लाह खां को कैदे आज़म ने वज़ीरे खारजा रखा। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। लेकिन कैदे आज़म का भी मुस्तक़िल नजरिया था कि सर ज़फ़रुल्लाह एज ए मुसलमान कैबिनेट में नहीं है, बल्कि आपने अपने किताबात में वाज़ेह किया कि कोई भी लीग ऑफ नेशन या मुस्लिम लीग का कोई भी जो मेंबर है ये कोई भी कादियानी नहीं बन सकता। उसके लिए मुसलमान होना जरूरी, जो उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया। सर ज़फ़रुल्लाह खां कैदे आज़म ने इसे वज़ीरे खारजा बनाया। अब कैदे आज़म का जनाजा पड़ा, ये पीछे आसमान से खड़ा है। लोगों ने कहा तेरा मोहसन है, इसने तुझे वज़ीरे खारजा बनाया अपनी कैबिनेट में, तू जो है इस बार जनाजा नहीं पढ़ता। इसने कहा ये इसे मुसलमान समझ लो या मुझे मुसलमान समझ लो। मैं यहाँ रुककर मैं आज मर्जियों की आपको एक ही बात आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। हमारे दिलों में कभी रहम आ जाता है, हम कभी नरम पड़ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, मिर्जा कहता जो मुझे नबी नहीं मानता, मेरा कलमा नहीं पढ़ता, उनकी माएं कंजरियां हैं और जंगलों के सूर हैं। खुद अंदाजा कर लो कि वो हमसे कितनी नफरत करता है। कितना अजीजा ने गिरामी, बात आगे चली। 47 में पाकिस्तान बना। 53 के अंदर मुसलमानों ने फिर बर्रे सगीर के अंदर पाकिस्तान के हिस्से में मुसलमानों ने तहरीक चलाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहना है। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा प्यारा वाकया बयान करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब सरकार ने गजवा फतह किया ना, गजवा खैबर, तो एक खच्चर था ये फूल, वो सरकार की खिदमत में आ गया। कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे पता है तू अल्लाह का नबी है, मुझे पता है तू अल्लाह का नबी है। मेरी जितनी भी पहली नस्ल थी ना मेरी ऊपर वाली, उन सब पे कोई ना कोई नबी सवार हुआ।
और मैंने आज तक किसी को अपने ऊपर सवार होने नहीं। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मैं उस नस्ल में आखिरी हूं। अब आप मुझ पर सवारी करें। और जब सरकार का विशाल हुआ, इसने कुएं में छलांग लगा के खुद को खत्म कर लिया। अब पता चला कि जानवरों को भी पता है अल्लाह का आखिरी नबी है। इन जानवरों को भी पता चला। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें करे खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर, जिसने सरकार की खत्म नबूवत पर झंडा उठाया। और ईमान से पता फिर सरकार ने इज्जत क्या दी है, देखो तो सही। जिसने सरकार की इज्जत का झंडा उठाया, वाह खादिम हुसैन, तू मेरे नवासे का खादिम है ना, अब मैं तुझे पाकिस्तानियों का इमाम बना रहा हूं। मेरी करीबी, मेरी भतीजी मेरी उसका घर है, कहने लगी पता चला कि तकरीबन 50 देगे आज भी पक रही है। रोज 200-300 आदमी हर वक्त लंगर खा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे भी जाकर खादिम हुसैन रिजवी के डेरे पे लंगर खा के आते हैं। ये सरकार के वो आदमी जो सरकार की खत्म नबूवत पर कुर्बान होता है, अल्लाह ताला उसे इज्जतें ही अता करता है। हमने कभी ये सौदा ही नहीं किया। हमने कारखाने का सौदा किया, हमने कारोबार का सौदा किया, हमने बिजनेस का सौदा किया, हमने तिजारत का सौदा किया, हमने इलेक्शन का सौदा किया, हमने वजारत सदारत का सौदा किया। जिन्होंने मदीने की गलियों में सरकार की खत्म नबूवत का सौदा किया, वो मेरे अली बनकर चमक रहे हैं, शेरे अली बनकर चमक रहे हैं। अब 53 की तारीख चली, जनरल आजम खान उसने मार्शल्ला लगाया और 10,000 मुसलमान लाहौर के अंदर शहीद हुए। 10,000। क़यादत मौलाना अबुल असरात कादरी, वजीर खान की मस्जिद के खतीब। यहाँ से प्रोग्राम फैसलाबाद से काफिले आ रहे हैं जुलूस के लिए, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, लाहौर मरकज है। अब ये गोलियां चला रहे हैं, ये गोलियां चला रहे हैं, नबी का पाक के गुलाम सीने पे गोलियां खा रहे हैं। मौलाना अबुल असरात गिरफ्तार हुए, उनका बेटा बाद में हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनके साथ ये दाउला कासमी, ये जो कालम निगार है, इसका वालिद था इजहारुल हक कासमी, इन्होंने क़यादत संभाली। फिर जब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर मौलाना अब्दुस्तार खान ने आजी मैदान में आया। अब ये जो वजीर खान की मस्जिद से ऐलान करता था ना, लाहौर में थरथल्ली मचती थी, लाहौर में थरथल्ली मचती थी। अजीज़ाने गिरामी फिर क्या था, जुलूस निकला। मैंने मेरे पास किताब अगर मैं आपको दिखाऊं, जुलूस निकल रहा है। एक माँ अपनी बेटे की बारात लेके जा रही है, बेटे की बारात लेके जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, कहने लगे ये क्यों लोग मर रहे हैं? बीबी ये लोग नबी के नाम पे मर गए। लोग कहते हैं ये झूठा नबी है, ये हमें मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। उसने अपने बेटे के सर से सेहरा उतारा, लोगों को कहा तुम्हें छुट्टी है, बेटे को थपकी लगा के कहा बेटा मैंने तुझे नबी की इज्जत के लिए तैयार किया, जाओ शहीद हो। ऐसे हौसले उनके। खत्म नबूवत का जुलूस आ रहा है, पढ़ो रिपोर्ट, जस्टिस वजीर अहमद की रिपोर्ट पढ़ो कि क्या कुछ हुआ 53 की खत्म नबूवत की तारीख में। बाजार में आया एक गुलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह, गोली चली, गिर गया। उसने आवाज रुकने नहीं दी, दूसरा आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, वो गिरा। अजान के कलमे पूरे होते गए, नबी पाक के गुलाम शहीद होते चले गए। 10,000 लाखों का ढेर लगाया 53 की। और ईमान से उस वक्त सलाम करता हूँ डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप हमायत इस्लाम जलसे की क़यादत कर रहे हैं, सामने मर्ज़ई बैठ गया, आपका चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, खड़े हो गए, कहने लगे जब तक ये खबीस मेरे नबी की नमूज का दुश्मन बैठा रहेगा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। फौरन वो भाग गया। एक दफा जस्टिस उस वक्त उसने कोई दावत की, इकबाल को भी बुलाया, और ये मिर्जे का झूठा, मिर्जे का जो उसका खलीफा था नूरुद्दीन, वो आ गया। इकबाल ने कहा जस्टिस साहब मुझे क्यों बुलाया, ये मेरे आका की नबूवत का दुश्मन है, मेरे सामने बैठे।
वो भी भागा, वो माजत करने लगा कि मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आया। ये 53 की तारीख गुजरी। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सदाए मौत हुई। एक और मेरे दिल में वाक़या आ गया, एक ने कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद, पुलिस ने बट मारा। उसने कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद, उसने और मारा। उसने कहा खत्म, वो पकड़ के फौजी अदालतें बनी थी, जो सुबह पकड़ा शाम को फैसला सुना दिया, सुबह पकड़ा शाम को फैसला सुना दिया। पकड़ के अदालत जज के पास ले गए, कहा क्या कहता है? उसने कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज ने कहा तुझे 1 साल की सजा। उसने कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज ने कहा तुझे 2 साल की सजा। उसने कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद। उसने कहा तुझे 20 साल की सजा। उसने फिर कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहने लगा छोड़ दो यार, इसका तो दिमाग ही ठीक नहीं है। अब अंदाजा करें कितने लोगों ने, कितने घर बर्बाद हुए, कितने घर बर्बाद हुए, कितने 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 खून वीरान हुए, तब कहीं जाकर तने हुए सर झुकने पर मजबूर हुए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। 53 की तारीख से मैं एंड में आपको 1974 की तारीख में लाना चाहता हूँ। यहाँ भी बड़े तफसीली वाकयात में छोड़ गया। यहाँ मौलाना नियाज़ी को सजा हुई ना, सजाए मौत, तो कहा जज साहब हम पैदा किस लिए? मानो उस वक्त नियाज़ी साहब का जो हुस्न होगा, जो थी ना फुल तालिब इल्मी का दौर था, वो लंबा कद, वो उनके गुलाबी होंठ, वो तनावा वजूद, जब कहता होगा खत्म नबूवत जिंदाबाद तो शान क्या होगी, मुकाम क्या होगा। उनको 8 रातें और 7 दिन जेल में रहे। जब बाहर निकले ना, पूछा नियाज़ी साहब आपकी उम्र कितनी है? कहा जी 8 रातें और 7 दिन। कहा मेरी यही जिंदगी है। मौलाना खलील अहमद साहब ये मौलाना अब्दुल सनाद के बेटे थे। कहने लगे एक रात ऐसी आई, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ा परेशान हूँ। दिल में ख्याल आया घर में जाता तो खाने खाता, यहाँ न पानी न कोई चीज, और कहा मेरी बैरक ने सांपों को छोड़ा गया, तंग किया। मेरे दिल में ख्याल आया ना, फिर मैंने कहा खलील तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए आया ये सोचता है? कहा मैंने सजदे में सारा रात तौबा की, या अल्लाह मुझसे गलती हुई, मैंने ये सोचा भी क्यों है? कहा भी मैंने सजदे से सर उठाया है ना, तो एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा, कहा खलील ये पकड़ लो। देखा उसमें फल थे, खाने की चीजें थी। अजीज़ान गिरामी चले बात आगे लेके चले। 74 की तारीख में इस्लामिया कॉलेज का एक काफिला रबुआ की सरजमीन से गुजरता है, और वहां पर नौजवान थे। इन्होंने ना रबुए की जमीन पर खड़े होकर ना स्टेशन पे कहा खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। गाड़ी चली गई। वहां पर जो रबुए कॉलेज के तालिब इल्म थे ना मरजई, उन्हें पता चला लिया कि ये वापस कब आएगा काफिला। जब वो काफिला वापस आया ना, तो काफिले को फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 150 के करीब तलबा थे, उनको मारा, बाजू तोड़े, बल्कि यहाँ तक कि उनके मुंह में पेशाब किया गया। अल्लाह ने तहरीक चला दी, पूरे बर्रे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर तहरीक चल पड़ी। लोग मस्जिदों से निकले, बाजारों में आए, और मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त हासिल है। उस वक्त उस जुलूस की मार खाने वालों में मैं भी शामिल हूँ। मुझे पुलिस की उस जमाने की 4 डांगे याद है जो मैंने अपने टांगों पे खाई है। जुलूस निकले पूरे पाकिस्तान के अंदर, और फिर मैदान में कौन आया? मौलाना शाह मनूरानी। मौलाना शाह मनूरानी मैदान में आए। इन्होंने ना जुल्फकार अली असेंबली में बात की। जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम था। कहने लगा मौली साहब ये मस्जिदों के मामले हैं, ये असेंबलियों में हल नहीं होते, मस्जिदों में ले जाएं। हाँ भुट्टो साहब ये मेरी सरकार की मसला है, तुम मुसलमान की आईन में तशरीह करते हो, किसको मुसलमान कहोगे, किसको मुसलमान कहोगे? कहा तुम मुसलमान की तारीफ तो मौलाना कौसर नियाज़ी ने कहा मुसलमान की ये तारीफ करके दिखा दे। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल करे। मौलाना अब्दुल मुस्तफा ज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कराची से जमीयत के एमएनए थे। इन्होंने कहा हम इसकी तारीफ करके देखते हैं, और तारीफ की जो आज भी आईन में लिखी हुई है।
अजीज़ान गिरामी, फिर उस वक्त क्या हुआ? भट्टू ने कहा अगर मैं तेरी ये बात ना मानूं तो फिर क्या करेगा? कहा भट्टू साहब जो मेरे जद्दे अमजद अबू बकर सिद्दीक ने किया था वही मैं करूंगा। कहता भट्टू का रंग उड़ गया। ये फिर मौलाना नूरानी साहब अपने हालात में लिखते हैं कि एक और जमीयत उलमा इस्लाम के MNA थे, उसको लेकर ना भट्टू के चैम्बर में गए और जाकर कहा भट्टू साहब ये देखें तू भी सरकार का गुलाम कहता है, हम भी ये सरकार की इज्जत का मसला ही देखो, ये मसला है, ये जो मरज़ई है पूरी दुनिया में क्या कहते। जब नूरानी साहब ने ब्रीफ किया ना तो भट्टू के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। कहने लगे मौलाना कल ये करारदाद पेश करो, सबसे पहले मैं इसकी तईद करूंगा। अल्लाह ताला की जात ने 7 सितंबर 1974 को मरज़इयों को काफिर करार दे दिया। अब पूरी दुनिया में शोर है, पूरी दुनिया में। ट्रंप के सामने मैंने क्लिप देखा कि मरज़ई ट्रंप के सामने पेश हुआ है, कहने लगा जी हम अपने मुल्क में अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। क्यों कहो मुसलमान? मुसलमान कौन है? मुसलमान जो खादिम हुसैन रिजवी बनकर इस्लामाबाद बैठ जाए और ईमान से जिन्होंने खत्मे नबूवत के मुसद्दे में तरमीम की थी ना, उस वक्त सब भाग गए। कोई किधर भाग गया, घर छोड़कर भाग गए और पता चला उन्हें मानना पड़ा कि खत्मे नबूवत का जो ये ऐलान कर रहा है तस्लीम करते। अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी बात मैं आपसे करने चला हूं। आपने मियां साहब अपनी शदीद बातों में दर्द की वजह से मुझे पता चला नहीं पहुंच सके। बहरहाल हम उनके गुलाम हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे। और जुमे के फौरन बाद मोइनी साहब का मुख्तसर बयान होगा, आपने सुनना कि जो मालूमात है कम से कम किसी से बात तो कर सको, किसी को बता तो सको कि मरज़ई कौन है, ये क्या हुआ है। उनका बयान होगा, उसके बाद लंगर का हमने एहतमाम किया है, तमाम दोस्त लंगर भी खाएंगे फिर जाएंगे। और मेरी आखिरी बात हो जो इसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज कितने सितम की बात है, कितने सितम की बात है। बच्चा है सुन्नियों का, उसने जाना है पुर्तगाल, उसने जाना है यूनान, उसने जाना है ये यूरोपियन कंट्री में, वो अपने वीजे पे लिखा लेता है मैं कादियानी हूं। कितने सितम की बात है। ईमान ईमान है, ईमान। मैंने एक जुमे में जुमला कहा था, आज दोबारा कहना चाहता हूं। जहांगीर ने जब वो गुस्ताखे साहबा को सजाए मौत उसका सर कलम करने लगा था ना, तो नूरजहां ने पीछे से उसका कंधा खींचा था। और पता जहांगीर ने क्या कहा था नूरजहां को? नूरजहां मैंने तुम्हें दिल दिया है, ईमान नहीं दिया। दोस्तों अपने ईमान की सलामती करें, ईमान को सलामत करे। और ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी आज कहते थे खत्मे नबूवत हमारे शहर में अगर जितने मरज़ई शहर के भागे हुए हैं, मैं जानता हूँ अपने दौर के खत्मे नबूवत की तहरीक वो यहाँ पर नहीं है जहाँ पर ये बैठे। उनकी कोशिश है। नूरानी साहब का अगर मैं इंटरव्यू आपको सुनाऊं, वक्त नहीं, मशरिकी पाकिस्तान तोड़ने वाले मरज़ई है और ये जितना फितना पैदा करने वाले मरज़ई हैं। ये जो कहते हैं ना कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आज फलां मुल्क में सऊदी अरब से इसराइल का त्यारा जा रहा है, इसके पता नहीं पीछे क्या है। यही मरज़ई लॉबी काम कर रही है।